हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को आपको देखने के बाद 2026 का प्री आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा बात एकदम पूरा गौर से सुनिएगा। 5-7 मिनट में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको फॉलो करके आपके प्री के एग्जाम के एक दिन पहले आपका जितना भी टेंशन है टेंशन फ्री हो जाइएगा। रिवाइज एकदम टाइम पे कर लीजिएगा। एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना बूस्ट हो जाएगा कि कोई हद नहीं है, ठीक है। यूपीएससी प्री 2026 का, ठीक है, सिंप्लीफाइड। ठीक है, ये देखिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक बुक का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ मैं। मॉडर्न हिस्ट्री या फिर पॉलिटी पकड़ लीजिए, ठीक है। पॉलिटी पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं। लक्ष्मीकांत कितना पेज का है? 800 पेज का, ठीक है। 800 पेज का लक्ष्मीकांत आप 5 बार पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन आप पीवाईक्यू नहीं देखे हैं, आपने नोट्स नहीं बनाया है। एग्जाम के टाइम एक दिन पहले क्या होता है, आपका माइंड भूलने लगता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम की टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आप उतना चीज़ें याद नहीं रख पाते। क्यों? एग्जाम के टाइम पे आपको कम से कम तो 5 बार एग्जाम से पहले रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? और एग्जाम से एक दिन पहले नोट्स आपका देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नोट्स बनाना और पीवाईक्यू को देखना बहुत ज़रूरी है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये जो प्रेसिडेंट पढ़ रहा हूँ तो प्रेसिडेंट के कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। और यूपीएससी किस तरीके से स्टेटमेंट अपना फ्रेम कर रहा है, वो सब कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू को देखकर। और नोट्स बनाने से आपका क्या फायदा होगा, नोट्स हम लोग थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करेंगे। क्योंकि 800 पेज का नोट्स, 800 पेज का आपका लक्ष्मीकांत, और नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाइएगा तो कितना पेज होगा? लगभग 50 पेज का, 60 पेज का A4 साइज में बनाइएगा तो 50 से 60 पेज में हो जाएगा, ठीक है। 50 से 60 पेज और 800 पेज, फर्क कितना समझ में आया? 800 पेज आप पढ़िएगा कि 50 से 60 पेज आपने जो खुद से नोट्स बना के रखा होगा ना। मैं चलिए मैं दिखाता हूँ नोट्स। नोट इस तरीका से होना चाहिए कि आपका एकदम इजी फॉर्मेट में। ये देखिए, नोट्स इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे अराइवल ऑफ यूरोपियन है, यहाँ पे सिर्फ नोट्स में कीवर्ड सिर्फ मेंशन है, ठीक है। सिर्फ कीवर्ड को आप एग्जाम के टाइम में देख कर चले जाइएगा ना, तो स्टेटमेंट में कोई भी क्वेश्चन या कीवर्ड आएगा तो आप देख कर पहचान पाइएगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने तो पढ़ा है। और ऐसा नोट्स बनाइएगा ना, तो नेट बनाने के बाद आप पेज स्लाइड चेंज करिएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद आने लगेगा कि हाँ इसके बाद मैंने तो ये चीज़ें लिख कर रखा था। आप खुद से नोट्स बनाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नोट्स बनाइए, या फिर मैं और एक नोट्स दिखाता हूँ, वैसा नोट्स बनाइए। करंट अफेयर वाला मैंने वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ पे देखिए टॉपिक में लिख कर रखता हूँ, उसके माइंड मैप की तरह बना कर रखता हूँ। चलिए दिखा, ये देखिए ऐसा, ठीक है। ऐसा नोट्स ये मैंने करंट अफेयर का नोट्स है। जैसे प्रेसिडेंट, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट लिख रहे हैं, यहाँ बड़ा टॉपिक लिख दिए प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट लिख लिए, अपॉइंटमेंट में कौन करता है, उसका पावर क्या क्या होता है, ये सब कीवर्ड करके ऐसे ऐसे कर करके लिख लिए, ठीक है। माइंड मैप की तरह हो गया। एग्जाम से पहले एक बार खोले, ये सब चीज़ें कीवर्ड सिर्फ देख लिए, ठीक है, देख लिए, काम हो गया। लेकिन किताब में तो एक लाइन बाय लाइन लिखा होता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना होता है। आप हाईलाइट जितना भी कर लीजिए, हाईलाइट करिएगा तब भी आपका टाइम बहुत लॉस्ट होगा। लेकिन आप नोट्स खुद से बनाएंगे ना, तो ये नोट्स बनाते टाइम ही आपका आधा से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएगा। उसके बाद 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा याद होने लगेगा। एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एकदम पूरा एकदम झमेला ही खत्म। कि दोबारा आपको, बहुत सारे बच्चे का एस्पिरेंट का देखिएगा 99% एस्पिरेंट फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके रिवीजन प्रॉब्लम की वजह से। वो लास्ट में आपसे पूछिएगा तो यही बोलेंगे कि सर मेरा रिवीजन नहीं हुआ था, रिवीजन का टाइम नहीं मिला है, इसी वजह से। ये नहीं बोलेंगे कि रिवीजन का टाइम क्यों नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने नोट्स नहीं बनाया। और नोट्स नहीं बनाइएगा तो आपका रिवीजन नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और नोट्स बनाना का इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। आप पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस देख लीजिए। चलिए ये देखिए, ये 18 सेंचुरी मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू है, ठीक है। इंडिया इन 18 सेंचुरी बाईस, ये अनअकैडमी के वेबसाइट पे ये पूरा टेस्ट सीरीज, ये पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। ये पीवाईक्यू का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको साथ मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ने के बाद आप वही चीज़ें लिख कर रखिए। सबसे पहले आप पीवाईक्यू को देखिए। पीवाईक्यू में क्वेश्चन किस तरीके से यूपीएससी, ये देखिए 2024 का एक क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द कर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कर्नवालिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट of the revenue collection, the peasant were exempted from the revenue payment in case of the बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है। इसलिए रैयतवाड़ी सेटलमेंट का जो भी कीवर्ड होगा, क्यों रैयतवाड़ी सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया गया था, उसका रेवेन्यू कलेक्शन करने का तरीका क्या था। यहाँ पे देखिए परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट क्या था, कौन इस्टेब्लिश किया था, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। कहाँ कौन कौन जगह इस्टेब्लिश किया गया था, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें से ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये हो गया। और देखिए लिटर मुगल से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अराइवल ऑफ यूरोपियन से ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर मेडिवल गुजरात सरेंडर टू द ड्यू टू द पुर्तगीज, ठीक है। इसका आंसर होगा बहादुर शाह।
यहाँ पे देखिए, ड्यू टू द पोर्टुगीज, ड्यू किसने दिया था पोर्टुगीज को, यहाँ से क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल विथ रेफरेंस टू द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वेयर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, किस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। ये एक्ट जो था चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल इंडिया हो गया, ठीक है। और 1858 वाला जो एक्ट था उसके जरिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो वाइसरॉय बन गया, ठीक है। ये सब चीज़ें ही सिर्फ आपको याद रखना है, और ये याद रखने के लिए आपका शॉर्ट नोट्स काफ़ी है, ठीक है। आपको बार बार बुक पढ़ने से आपको एग्जाइटी महसूस होती है, बहुत सारा क्या बोला है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। एक बार बार किताब खोल के देखना मतलब बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और नोट्स जो आपके माइंड मैप की तरह बना होगा ना, वो ये देखिए यही किताब की तरह ही इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लिया हुआ है, ठीक है। यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, यही देखिए ना। अब बार बार ये चीजें पढ़िएगा, ठीक है। अंडर द रेतवाड़ी सेटलमेंट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन द पीसन वेयर ऑब्लिग टू पे रेवेन्यू इवन इन द पुअर हार्वेस्ट और नेचुरल हार्वेस्ट, ठीक है। डिजास्टर, जमींदार वुड वेल mortgage the transfer land, posing the right and duties to the scandant. However, the sunset clause introduced in 1974 stipulated that the tax on, ठीक है। ये पढ़ने में कितना अजीब लग रहा है। और नोट्स बना के रखिएगा ना, तो नोट्स बनाने से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नोट्स का इंपॉर्टेंट। तो कोई भी टॉपर ऐसा नहीं होगा जो 1 से लेकर 100 के रैंक के तक आया होगा और उसने प्री और मेंस के लिए टॉपिक वाइज नोट्स नहीं बनाया होगा। टॉपिक वाइज नोट्स बनाने से लेकर आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। और सिर्फ बुक पढ़ते रहिए, ये बुक वाला ज्ञान देख रहे हैं, ये पढ़ते पढ़ते देखिए एक पेज पढ़ते पढ़ते 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे वो नोट्स बना के रखिएगा ना, 10 मिनट में आपका 5 पेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ कीवर्ड देके हाँ पेज पलट दिए, कीवर्ड देके पेज पलट दिए। ऐसा ही ना होता है नोट्स में। और ये बुक में तो आपको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। और आपने खुद से नोट्स बनाए हैं तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कोचिंग सेंटर वाले वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उसको आप 10 बार पढ़िएगा, और आपने खुद बनाया हुआ नोट्स 5 बार पढ़िएगा ना, तो उसके बराबर में ही आ जाएगा। जो चीज़ें उसमें याद रहेगा, और बुक आप 20 बार पढ़िएगा तो वो चीज़ें बराबर ही होगी, ठीक है। जो चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है वो इतना बार रिविजन में, बुक आपको 20 बार पढ़ने की जरूरत है। कोचिंग सेंटर के नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो 10 बार, और खुद से नोट्स बना रहे हैं तो 5 बार वो चीज़ें पढ़िएगा, तो उतना उसके बराबरी का होगा, ठीक है। उसमें जितना याद रहेगा इसमें भी उतना ही याद रहेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ किताब मत पढ़िए। और किताब का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, एनसीईआरटी पढ़ना है कि क्या पढ़ना है। मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ वो पीडीएफ आपके स्मॉल सब्जेक्ट के लिए काफ़ी है, ठीक है। पॉलिटी के लिए मैं पीडीएफ जो प्रोवाइड करूँगा वो पीडीएफ काफ़ी है। उस वीडियो को देख कर नोट्स बना लीजिएगा सिर्फ, वो नोट्स से आपका काम नहीं हो जाएगा। प्री और मेंस के जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, वो सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा तो बोलिएगा आपका, ठीक है। देखिए, कोई भी टॉपिक यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ रहे हैं, तो आपका मकसद क्या होना चाहिए कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करने के लिए उसके रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट यूपीएससी क्या मांगता है, मुझे क्या पढ़ना है, तो वो कैसे पता चलेगा। यूपीएससी ने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया और पीवाईक्यू देकर रखा है इतना सारा, ठीक है। आज के 10-5 साल का पीवाईक्यू उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा यूपीएससी ये चीज़ टॉपिक पे फोकस कर रहा है, और ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वही चीज़ें मैं खास करके पढ़ूँ। ऐसा टॉपिक छोड़ दीजिए जैसे सिटीजनशिप हो गया, सिटीजनशिप से हार्डली क्वेश्चन आता है। मेंस में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, प्री में एक क्वेश्चन आया है, लास्ट के 10-15 साल के क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया। तो वो ऐसा टॉपिक पढ़ के मैं टाइम देकर क्या फ़ायदा मुझे, कि जब मुझे उतना बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप वो टॉपिक पढ़िए कि यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछा है। जैसे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से कितना का सारा क्वेश्चन आ रहा है, अराइवल ऑफ यूरोपियन से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी लर्न रेवेन्यू सिस्टम से बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आ रहा है, ये सब चीज़ें, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। यूनियन लेजिस्लेचर से क्वेश्चन आ रहा है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहा है, यूनियन टेरिटरी से भी क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए प्रीएम्बल से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का फैक्ट से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आ रहा है, ये सब चीज़ें। इकोनॉमी का देखिएगा, टैक्सेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आ रहा है, ये सब चीज़ें, बैंकिंग से क्वेश्चन आ रहा है, ये सब चीज़ें से क्वेश्चन आ रहा है। तो वो चीज़ें फोकस करके मैं पढ़ूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, एनर्जी से आ रहा है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से आ रहा है, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है। तो वो चीज़ें मैं क्यों ना पढूं, इधर उधर क्यों मैं भटकूं, बुक की तलाश में क्यों भटकूं। मैं वो चीज़ें पढ़ूंगा जो कि यूपीएससी के रिक्वायरमेंट को फिल करता है। क्योंकि आपको तो टीचर बनना नहीं है, आपको तो यूपीएससी पास करना है। और नहीं हुए तब दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे आप यूट्यूब चैनल खोल के आप दूसरे भी पढ़ा सकते हैं,
ठीक है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन में भी जाकर आप पढ़ा सकते हैं, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं रहेगी यूपीएससी के लिए पढ़ने वाले को। ठीक है, लेकिन आप तो पहले ये चीज़ें पढ़ के जाइए कि जो जो यूपीएससी पूछ रहा है वो चीज़ें मैं गलती ना करूँ, तभी तो आप पास होइएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आपने 10 किताब पढ़ लिया यूपीएससी का पीवाई को आप सॉल्व करने बैठे, जहाँ पीवाई को सॉल्व नहीं हुआ, तो वैसे पढ़ाई करके क्या फ़ायदा? कि आपसे जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो फ्यूचर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? और हर साल तो क्वेश्चन थोड़ा-थोड़ा चेंज होता ही रहता है, कभी हार्ड आता है, कभी ईज़ी आता है। यूपीएससी देखिए क्वेश्चन चेंज नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका हर साल थोड़ा-मोड़ा चेंज करते रहता है, ठीक है? क्योंकि इस साल 25 का क्वेश्चन देखिएगा, यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट दिया है, उसमें पूछा है कि 2 स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ऐसा तरीका से। 2024 में दिया था, 2 स्टेटमेंट दिया था और पूछा था कि सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। लेकिन इस साल दिया है कि 2 लास्ट के 2 जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं। ऐसा था, हर तरीके से यूपीएससी एग्जाम के देखिएगा पैटर्न को चेंज करते रहता है, ठीक है। सिलेबस वही, क्वेश्चन वही से पूछेगा, प्रेसिडेंट से ही क्वेश्चन पूछेगा, फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन पूछेगा, डीपीएससी से ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज करते रहता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। कि अगर देखिए यूपीएससी के एग्जाम में सिर्फ इतना ही आपकी जरूरत है कि आप 100+ ला लीजिए, फिर ठीक है, प्री के एग्जाम में 100+ ला लीजिए, आपसे उससे मतलब नहीं है कि 200 कोई ला रहा है, 160 ला रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको प्री के एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करना है। प्री के एग्जाम आपका रैंक डिसाइड नहीं करता है। प्री के एग्जाम आपका रैंक डिसाइड नहीं करता, तो उसमें ज़्यादा नंबर ला के क्या फ़ायदा मेरा? मेंस के लिए मैं ज़्यादा करके ना पढूँ, क्योंकि मेंस मेरा रैंक डिसाइड करेगा, 1 रैंक होगा कि 1000 रैंक होगा, ये मेरा मेंस डिसाइड करेगा। तो मेंस के लिए मैं ज़्यादा करके पढूँ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करूँ और मेंस का पीवाईक्यू सॉल्व करूँ, उससे मेरे को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो चीज़ें फॉलो करिए, ठीक है। चैनल वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।